क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलापन वाकई में क्या होता है? क्या इसका मतलब केवल लोगों की अनुपस्थिति है, या ये एक ऐसी स्थिति है जहां हम खुद के सबसे करीब होते हैं? आज की इस तेज रफ्तार और शोरगुल वाली दुनिया में अकेले रहना एक कला बन चुकी है। एक ऐसी कला जिसे समझना और अपनाना दोनों ही मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार इस कला में पारंगत हो गए तो जीवन का हर रंग एक नई चमक के साथ सामने आता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास खुद को समझने का सबसे बड़ा मौका होता है। जिंदगी की भागदौड़ में हम दूसरों की जरूरतों, उनकी अपेक्षाओं और उनकी राय में इतना उलझ जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी चाहतें क्या हैं। अकेलापन हमें हमारे अंदर के उस हिस्से से मिलवाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। वो हिस्सा जो चुपचाप हमारी खुशी, दर्द, सपनों और असुरक्षाओं को संजोए बैठा होता है। बहुत से लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेलापन कमजोरी की निशानी है। पर हकीकत ये है कि जो व्यक्ति अकेले रहकर खुश रहना सीख लेता है, वही सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत होता है। अकेले रहना खुद से जुड़ने की प्रक्रिया है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें आत्मबोध की ओर ले जाता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। हमें खुद के लिए अच्छा महसूस कराने के लिए किसी बाहरी प्रशंसा की दरकार नहीं होती। उस पल में हम अपने विचारों के साथ होते हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मुखौटे के। और यही सबसे सच्चा रूप होता है। अकेलापन आपको एक श्रोता बनाता है, अपने ही मन का श्रोता। जब बाहर का शोर थम जाता है, तब भीतर की आवाजें जोर से सुनाई देती हैं। ये आवाजें कभी कभी हमें डराती हैं, लेकिन यही आवाजें हमें बदलने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत भी देती हैं। जब आप खुद से बातें करना शुरू करते हैं तो दुनिया की कोई भी बात आपको हिला नहीं सकती। कई बार लोग सोचते हैं कि अकेलापन दुखद होता है, पर अगर आप इसे समझें तो ये सबसे खूबसूरत अवस्था है। अकेले रहकर आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सच में करना चाहते हैं। बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी की राय के बोझ के। आप अपनी पसंद के संगीत सुन सकते हैं, अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकते हैं, अपने विचारों को लिख सकते हैं। आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जो लोग अकेले रहना नहीं जानते, वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, अपने सुख, शांति और पहचान के लिए। लेकिन जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं तो ये निर्भरता खत्म हो जाती है। आप एक स्वतंत्र आत्मा बन जाते हैं। आपकी खुशी आपके अंदर होती है, न कि किसी और के शब्दों या व्यवहार में। अकेले रहना सिर्फ एक फिजिकल स्थिति नहीं है, ये एक मानसिक और भावनात्मक अवस्था भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप समाज में रहकर भी अपनी खुद की कंपनी का आनंद लेना जानें। जब आप अकेले होते हैं तो आप दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ते हैं, क्योंकि आप पहले अपने साथ जुड़ चुके होते हैं। एक बार जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो कोई भी रिश्ता आपको अधूरा महसूस नहीं करवा सकता, क्योंकि तब आप जानते हैं कि आपकी पूर्णता आपके भीतर है। और यही अकेले रहने की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास सोचने के लिए वक्त होता है। सोचने के लिए कि हम क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। ये आत्ममंथन ही हमें सच्चे अर्थों में परिपक्व बनाता है। जो लोग हर वक्त दूसरों में व्यस्त रहते हैं,
उन्हें शायद ही कभी ये सोचने का समय मिलता है। अकेलापन हमें हमारी सीमाओं से रूबरू कराता है, लेकिन साथ ही हमें उन्हें पार करने की हिम्मत भी देता है। ये एक आईना है जिसमें हम खुद को वैसे देखते हैं जैसे हम वाकई में हैं, बिना किसी बनावटीपन के। आप अकेले बैठकर सूर्यास्त को निहारिए, एक पेड़ के नीचे बैठकर चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए, या बस अपने कमरे में बैठकर अपनी सांसों की गिनती कीजिए। ये पल गवाह होंगे कि अकेलापन खालीपन नहीं, बल्कि एक शांति है जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। अकेले रहना आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम है। ये हमें हमारी जरूरतों और चाहतों में फर्क समझाता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए और क्या नहीं। कभी कभी अकेले रहकर रो लेना भी जरूरी होता है। आंसू बहाने का सबसे अच्छा समय वही होता है जब कोई देखने वाला ना हो, क्योंकि तब हम खुद को बिना किसी झिझक के, बिना किसी रोक-टोक के पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं होते, वो आत्ममुक्ति के भी होते हैं। अकेलापन हमें सिखाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा हमें खुद पर होना चाहिए। बाकी सब अस्थायी है, रिश्ते, लोग, चीजें, लेकिन आप हमेशा अपने साथ रहते हैं। और जब आप अपने साथ खुश रहना सीख जाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। अकेले रहने से हम अपने डर का सामना करना सीखते हैं। हम समझते हैं कि डर बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो वो डर कमजोर पड़ जाता है। अकेलापन हमें मजबूत बनाता है, चाहे हम इसे शुरू में कितना भी बोझिल क्यों न माने। हर व्यक्ति को कभी न कभी अकेले रहना चाहिए, न सिर्फ परिस्थितियों के कारण बल्कि खुद की खोज के लिए भी। अकेलापन एक यात्रा है, और इस यात्रा में अगर आप खुद को पा लेते हैं तो आपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। इस सफर में आपको खुद से प्रेम करना सीखना होता है, खुद को स्वीकार करना होता है, अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको किसी की स्वीकार्यता की जरूरत नहीं रहती। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता वही होता है जो आपके और आपके अंदर के व्यक्ति के बीच होता है। और ये रिश्ता तभी पनपता है जब आप अकेले रहते हैं। यही रिश्ता आपको संतुलित, शांत और आत्मनिर्भर बनाता है। अगर आप आज अकेले हैं तो घबराइए मत। ये एक वरदान हो सकता है अगर आप इसे अपनाना सीख लें। अकेले रहकर जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। आप छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं। हर दिन जब आप खुद के साथ वक्त बिताते हैं तो आप खुद को थोड़ा और समझते हैं। और यही समझ, यही आत्मबोध आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, खुद के लिए और दुनिया के लिए भी। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों से दूरी बना लें। इसका मतलब है कि आप इस दुनिया में सबसे पहले अपने साथ खड़े रहना सीखें। और जब आप ये कर लेते हैं तो आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। जो लोग खुद के साथ रहना सीख जाते हैं वो कभी भी अकेले नहीं होते, क्योंकि उनके पास सबसे अच्छा साथी होता है, उनका अपना आत्म। अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक तोहफा है जो हमें खुद को जानने, समझने और अपनाने का अवसर देता है। इस सफर में रास्ते कठिन जरूर हो सकते हैं, लेकिन अंत में यही रास्ता हमें हमारी असली पहचान तक ले जाता है। अगर आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि हो सकता है ये वही समय हो जब आप अपने सबसे सच्चे रूप से मिलें।
याद रखिए, अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप अधूरे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अब खुद को पूरा करने की दिशा में बढ़ चुके हैं। जो लोग खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं, वही दुनिया को सच्चा प्यार दे सकते हैं। और यही इस जीवन का सबसे सुंदर रूप है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर किसी एक पल ने भी आपको थोड़ा ठहरकर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने दोस्तों, अपने करीबियों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो शायद इस वक्त खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अकेलापन कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि वो शुरुआत है जहां से आत्मज्ञान और आत्मशक्ति की यात्रा शुरू होती है। वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बताएं, क्या आपने कभी अकेले रहने के सफर में कुछ नया सीखा है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही गहराई से जुड़ी जिंदगी को छूने वाली कहानियां। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद से दोस्ती निभाइए, खुद से प्यार कीजिए और इस अनमोल जीवन की हर चुप्पी को सुनना सीखिए। धन्यवाद।